हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है दिलीप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा और आपका चैनल ऐप एनीथिंग, जिसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट प्राइड। कौन सा? स्टूडेंट प्राइड ना, स्टूडेंट प्राइड। स्टूडेंट का मतलब तुम लोग तो जानते हो क्या होता है। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? बढ़िया बात बताऊं, स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी। क्या होता है? पता नहीं हिंदी तुम लोग जानते थे कि नहीं? तुम लोग विद्यार्थी, तुम लोग कहोगे स्टूडेंट मतलब बच्चा। नो 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 नो, बच्चा नहीं। नोट, लोग 30-30 साल तक, 35-35 साल तक शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तभी लोग पढ़ा करते हैं। तो दे आर ऑल्सो कंसिडर इन द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। बट तो यू जस्ट फोकस दैट student is not a बच्चा। student may be anyone who is just used to study। and pride मतलब होता है आपका, pride मतलब होता है अभिमान। सॉरी, अभिमान नहीं होता है, गर्व होता है ना। अभिमान मतलब होता है एटीट्यूड। जैसे एटीट्यूड बोलोगे तो थोड़ा सा गलत, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए गर्व बोल सकते हैं। तो ये स्टूडेंट प्राइड का मीनिंग है और रियलिंग में है भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे आइसोथर्मल। आज आपको क्वेश्चन करवाना था जैसा कि मैंने बोला था, इसलिए राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो इन द, पहले मैं क्वेश्चन बना लूं ना, मैं क्वेश्चन का फिगर बना लूं, फिर आप अपने से अप्रोच करिएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगा। ABC, तीर उर बहुत अच्छे से चलाऊंगा क्योंकि तीर चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां T0, यहां 2T0, यहां V0, यहां 2V0, ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है। लिखो, इन द फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेस ABCA फाइंड द नेट हीट गिवन टू द सिस्टम। पहला। दूसरा, टेक द नंबर ऑफ, नहीं पहला ही है, क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेस ABCA find the net heat given to the system, take number of moles of ideal gas N। कम से कम 2 मिनट, कम से कम मेरे बच्चे आप 2 मिनट ट्राई करिए, कम से कम 2 मिनट आप ट्राई करिए। ओके, मैंने माना कि आपने ट्राई किया, अब मैं करने जा रहा हूं और देखेंगे। देखिए, देख लो जाना, देख लो तुम यहाँ मिट गई दूर। यहां से स्टार्ट करूं? यहाँ। अच्छा सर एक बात बताइए, ये किसका ग्राफ है? वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ। सर इसमें वर्क डन पूछेगा तो क्या एरिया निकालूंगा? नो, ओनली पीवी का जो ग्राफ है, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ का एरिया वर्क डन देता है। इस ग्राफ का एरिया वर्क डन नहीं देगा भाई, इस ग्राफ का एरिया वर्क डन नहीं देगा। ठीक है ना, वो तो एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूं। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन है इज द एरिया अंडर VT कर्व इज वर्क डन। आंसर नो 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 नो। हम लोग यहां आते हैं, A से B, B से C और C से A देखते हैं। A से B, मैंने क्या बोला था तुमसे? अच्छा, जो मैं बोला था वो तो हर जगह दुनिया का
50 तो प्रोसेस है वहीं। अगर जो मैं पहले क्या पहचानूंगा, प्रोसेस, मैं क्या पहचानूंगा, प्रोसेस, तो कितने को लग रहा है कि ए से बी तो साला वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। इन द फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी एफ फाइंड द नेट हीट गिवन, वर्क डन क्या होगा, जीरो। सर एक बात बताइए, ये वर्क डन के पीछे क्यों भागने लगे आप? ये तो आपको क्यों पूछ रहा है आप वर्क डन के पीछे क्यों भागे, ये तो गलत है। पूछ रहा है आपको हीट एनर्जी और आप निकालने लगे वर्क। तो सुनो मैं बताता हूं, मैं तुमको बताता हूं, बाई एफ एल टी क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये साइक्लिक है तो क्या ये जीरो होगा, होगा, होगा तो Q इक्वल टू डब्ल्यू होगा। इसका मतलब मैं वर्क डन निकाल रहा हूं तो वो वर्क डन ही हीट एनर्जी के बराबर होगा। गॉट माई पॉइंट? तो A से B में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर जो कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। वर्क डन क्या होगा, जीरो। B से C, B से C, B से C क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो वर्क डन निकालने के समय क्या लिखते, 2.303 लिखो, चाहे इसमें ln में दिया है तो ln में लिख लो, क्या हो जाएगा, nRT ln V फाइनल माइनस V इनिशियल। n की वैल्यू n है, r की वैल्यू r है, t कितना है, 2t नॉट, कितना है, 2t नॉट, 2t नॉट ln V फाइनल कितना है बाबू, 2v नॉट, v इनिशियल। अच्छा सर ये v फाइनल कौन सा होगा, साले ये एरो का मतलब होता है, एरो का मतलब यहां से यहां तक ही जाना है ना, एरो का मतलब है, लिखवा नहीं रहा हूं, वो लिखवाया हूं, एरो का मतलब है। तो ये हो जाएगा 2v नॉट अपॉन v नॉट, v नॉट से v नॉट कैंसल, ये आ जाएगा 2nRT नॉट ln 2। वर्क डन C से A, वर्क डन C से A, C से A, C से A कितने लोग को, अच्छा इसमें देखो वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है। ये कौन सा प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, आप बताएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। कौन सा प्रोसेस है, कौन सा, आइसोबारिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है। क्यों सर, क्योंकि आप ये देखिए सर, ये ओरिजिन से जा रहा है सर। ये कौन सा प्रोसेस, ये कौन सा है, आइसोकोरिक है। अगर जो मैं प्रोसेस ही पूछ दूं तो प्रोसेस ही आप समझते रहिए, ये आइसोथर्मल है। और ये कौन सा है, आइसोबारिक प्रोसेस है। ये कौन सा है, आइसोबारिक प्रोसेस है। और यही अगर जो प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ होता ना तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाता है। समझा, वो नहीं समझ। एक चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी, नहीं, गजब करता है भाई, गजब, मतलब मजा आ जाता है। तो वहीं समझ गए ना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग पीटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ में अगर जो स्ट्रेट लाइन लिख दे रहा हूं, बाद में ग्राफ कन्वर्जन में हेल्प होगा। ग्राफ कन्वर्जन में हेल्प क्या, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वीटी कर्व में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ, तो यहां ये कौन सा प्रोसेस है, ये क्या प्रोसेस, ये प्रोसेस कौन सा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस। एमएचसीटी में सब यही सब लिख देगा। ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। आई नीड अ मार्कर। हाँ, इंक किसी को पिलाना पड़ेगा लग रहा है लास्ट लेक्चर में। ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक। क्या आइसोबारिक करते समय तुमको ये निकालना आता है, वर्क डन इक्वल टू होता है P डेल्टा V। बोलो, P डेल्टा V।
P डेल्टा V, लेकिन प्रेशर तो तुम्हें मालूम ही नहीं है, तो क्या प्रेशर को nRT लिख सकते हो? प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? nR डेल्टा T। P डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं? P डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं? nR डेल्टा T। तो बताइए वर्क डन कितना हो जाएगा? nRT। कहां से कहां तक? C से A, C से A, C से A। टी फाइनल कितना है? टी नॉट। और टी इनिशियल कितना है? सॉरी, टी फाइनल कितना है? टी नॉट। टी इनिशियल कितना है? 2T नॉट। तो हो जाएगा टी फाइनल माइनस 2T नॉट। तो ये हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू माइनस nRT नॉट। बोलो वर्क डन क्यों निगेटिव आया? क्योंकि वर्क डन क्यों निगेटिव आया? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और जो वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वर्क डन क्या आता है? निगेटिव होता है। यहां वर्क डन क्यों पॉजिटिव आया? क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा? तो टोटल वर्क डन निकाल लीजिए आप। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन हो जाएगा, टोटल साइक्लिक में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्क डन A से B प्लस वर्क डन B से C प्लस वर्क डन C से A। इससे कितना? A से B तो 0 था, A से B 0 था। ये हो जाएगा 2nRT नॉट ln2 माइनस nRT नॉट। nRT नॉट कॉमन निकल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 ln2 माइनस 1। मैं देख लूं, यस माई क्वेश्चन इज राइट एंड माई आंसर इज ऑल्सो राइट। और यही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q साइक्लिक इज इक्वल टू वर्क डन साइक्लिक। मतलब क्या हो जाएगा? nRT नॉट 2 ln2 माइनस 1। ऑफकोर्स आप चाहें तो यहाँ पे 2 को इधर भेज देंगे तो ये ln4 हो जाएगा, लेकिन वो मैं नहीं कर रहा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना टाइम हुआ? टाइम क्या? अभी ने तो मैं शुरू किया हूं। देखो अभी तो मैं शुरू किया हूं, तो टाइम से क्या लेना देना? कम से कम 50 मिनट का लेक्चर बनाऊंगा, कम से कम भाई साहब। क्यों? क्योंकि कम से कम एक लेक्चर में यार 3-4 क्वेश्चन ना हो तो फिर मजा कैसे आएगा भैया? मैं पहले फिगर बनाऊंगा, फिर आप लोग करते रहिएगा। ये क्वेश्चन शायद मैं एक बार पहले भी करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन मुझे नहीं याद आ रहा है या याद आ रहा है पता नहीं, करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं करवा दे रहा हूं फिर से। देखिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। सेम क्वेश्चन नहीं है, ये तीर का मतलब है ये साइक्लिक प्रोसेस है। ओह सॉरी, मैं ये नहीं बना रहा, ये बनाया है, बल्कि फिगर में बनाया है। अच्छा है बना दिया है, तो नहीं तो मैं नहीं बनाता और तुमको खूब कंफ्यूज करता है, तुमको नहीं बनाता खूब सोचवाता है। 300 केल्विन, 500 केल्विन, ये टेम्परेचर का ग्राफ है। और ये किसका है? ये वॉल्यूम का ग्राफ है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, कंसीडर द साइक्लिक प्रोसेस ABCA। बहुत अच्छा बात है कि साइक्लिक प्रोसेस है और खुद बोलता है। एक और बात मैं बता दूं, अगर जो खुद बोलता है साइक्लिक प्रोसेस का नाम दिया है तो जहां से स्टार्ट किया वहीं से स्टार्ट करेंगे भैया लोग। कंसीडर द साइक्लिक प्रोसेस ABCA परफॉर्म्ड ऑन अ सैंपल ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। A total of 1000 calorie of heat is withdraw from the sample in the process. Find the work done by the gas during the process BC. I repeat the questions once again. Listen to me carefully because data analysis is most important, and one more important thing is that you must have to be careful about sign ना। क्वेश्चन लिखो, कंसीडर द साइक्लिक प्रोसेस ABCA परफॉर्म ऑन अ सैंपल ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस और टोटल 100 कैलोरी ऑफ हीट इज विथड्रॉ।
विड्रॉ मतलब सिस्टम ने हीट को विड्रॉ किया, क्यू नेगेटिव लेंगे। विड्रॉ फ्रॉम द सैंपल ऑफ द गैस, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस बीसी, ड्यूरिंग द प्रोसेस बीसी। करिए, कम से कम 2-3 मिनट आप कोशिश करिए, तब तक मैं अपने मार्कर को इंक पिला दूं, क्योंकि मार्कर इंक पिएगा नहीं, मार्कर खाना खाएगा नहीं, तो चलेगा कैसे। ओके, मैंने माना कि आपने वीडियो को पॉज करके और खूब मेहनत से किया होगा, खूब धड़ल्ले से किया होगा, उसको करिए और करके आप आंसर चेक करिए। आंसर कितना आया? आंसर मुझे लग रहा है 1800। चलो ठीक है, मैं करता हूं। सॉरी, मैंने वो नहीं दिया था क्या, ABCA ना, ABCA। अच्छा, कितने लोग तो ठीक है, अब कर लो, अब कर लो। यहां के टेम्परेचर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ, यहां के टेम्परेचर के बारे में, अरे सॉरी 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 सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। 300 केल्विन, ये 500 केल्विन। अब कितने लोग ना कहेंगे सर आप डेटा ही गलत दे के पूछते हैं, तो ठीक है ना, अब कर लो, अब कर लो। एक बात और, मैं बहुत क्लियर कट बात बताऊं, बहुत क्लियर कट बात बता रहा हूं, सुनिएगा। जब मैं बोलता हूं ना वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, तो ट्राई अपने नोट्स पे नहीं करना है, रफ बुक पे करना है। गॉट माय पॉइंट? इट मे बी हैपन दैट देयर विल बी सम डेटा करेक्शन ना, तो आप याद रखिए, याद रखो और दिमाग में बैठाओ कि अगर जो मैं बोलूं यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व, देन यू मस्ट हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन रफ। If it is matched with the answer, then it's good. If it is not matched with the answer, then don't गंदा your copy. आप अपनी कॉपी को गंदा मत करिए। आप ये जो क्वेश्चन ट्राई किए होंगे, बताओ यहाँ 500 था, यहाँ 300, तो आप ऑफ कोर्स गलत करेंगे ही। तो गलत करेंगे तो उसको कॉपी पे नहीं, रफ पे करिए। ओके, अब मैं सोचता हूं ये सिंस साइक्लिक प्रोसेस है। अब जब साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, फिर हीट विड्रॉ फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम कुछ गैस वैस लिखा है, मुझे नहीं मालूम। विड्रॉ फ्रॉम द सैंपल लिखा है, सैंपल का मतलब ही हुआ क्या? गैस। और जब हीट को विड्रॉ किया जाता है तो Q की वैल्यू -1000 कैलोरी लिखेंगे। अब मैं आता हूं, यहां से चलू ना। कितने लोगों को लग रहा है, कितने लोग को लग रहा है कि A से B आइसोबारिक प्रोसेस है? यस, V और T का कर्व है, V और T का कर्व हो या T और V का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस है। A से B में कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस है। और जब आइसोबारिक प्रोसेस है भैया, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो वर्क डन कितना होगा? जब आइसोबारिक प्रोसेस है तो वर्क डन कितना होगा? आप बताओ ना। वर्क डन A से B P डेल्टा V, और P डेल्टा V ना तो V के बारे में कुछ आइडिया है, ना तो V के बारे में कुछ आइडिया है, ना तो V के बारे में, P और V के बारे में आइडिया ही नहीं है, तो क्या ये NR डेल्टा T नहीं लिखाएगा? और जब NR डेल्टा T लिखाएगा, N की वैल्यू 2, R डेल्टा T कितना? 500 से 300, मतलब 500 माइनस 300, मतलब ये आ जाएगा 400R। अभी R की जरूरत पड़ेगी तो लिख लूंगा, R की जरूरत पड़ेगी तो लिख लूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि B से C, अच्छा यही तो पूछा है, वर्क डन B से C पूछा है ना यार,
हाँ, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस बी से सी। तो मैं क्या निकालूंगा, क्यू टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू टोटल प्लस वर्क डन टोटल, और मतलब डेल्टा यू क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा -1000 इक्वल टू डब्ल्यू ए से बी प्लस डब्ल्यू बी से सी प्लस डब्ल्यू सी से ए। ये क्या हो जाएगा 0, ए से बी है 400R, ये हो जाएगा 400R प्लस डब्ल्यू बी सी। तो डब्ल्यू बी सी कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी सी हो जाएगा -1000 -400R। आर की वैल्यू 8.314 लिख दो ना, सही तो है। आर की वैल्यू कितनी, क्योंकि ये 2 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1000 -400 इंटू 8.31 लिख लो। 831 है, आप इसको सॉल्व करिएगा या सॉल्व करो तो हो जाएगा -1000 माइनस ये कितना आ जाएगा, ये 2 0 थे, जो 2 0 से 2 0 कैंसल, ये कितना आ जाएगा 4 एक कम 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 24, 8 4 जा 32। कहीं कुछ गलती आ रहा है क्या? एन आर डेल्टा टी 500 माइनस 300 200 200 400। हाँ बच्चे, बुक में गलत आंसर दिया है, कुछ नहीं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 34। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा वर्क डन बी से सी माइनस का 30, तो ये हो जाएगा 4424। करवाया था ऐसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन और लिखिए, बहुत शानदार है। अब क्वेश्चन जो होगा शानदार होगा। ये तो प्रीवियस ही क्वेश्चन था, ये समझ जाओ समय खा गया साला, सेम क्वेश्चन करवा दिया था। ये देखो, ये बढ़िया शानदार क्वेश्चन आपके मुंह पे आएगा और आप, मुझे विश्वास है कि आप इसको करके फेंक देंगे, एक साइड कर देंगे, कहेंगे जाओ तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि लो मान लिया मैंने प्यार नहीं तुमको, लो मान लिया हमने ये प्यार नहीं तुमको। ये यू है, यू इंटरनल एनर्जी। लिखो देखो, कंसीडर द फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए परफॉर्म ऑन 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। फिर से, कंसीडर द फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए परफॉर्म ऑन 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। द टेम्परेचर ऑफ द गैस at B and C are 400 and 300 Kelvin. Temperature of the gas, मैं बाद में लिख लूंगा, आप लिख लीजिए। The temperature of the gas at B and C 400 and 300 Kelvin respectively. Calculate the heat absorbed by the gas during the process in calorie. कैलोरी। टीवी की वैल्यू कितने दिया है 300 और टीसी की वैल्यू दिया है, सॉरी गलती लिख रहा है क्या, 400 300 केल्विन। अच्छा, यहां गलती से डिग्री नहीं लगाते हैं, मालूम है कि नहीं तुम लोग को, केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं। कम से कम 2 मिनट इस क्वेश्चन को सोचो और सोच के करने की कोशिश करो मेरे बच्चे, बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, मैंने माना कि तुमने किया होगा, अब मैं करने जा रहा हूं और देखता हूं कि क्या गलती की हो नहीं की हो। फिर से मैं बता दूं कि ये आपकी गलती है कि अगर जो आप क्वेश्चन को, मैं वीडियो को पॉज करके ट्राई करने को बोलता हूं तो आप रफ पे करया कीजिए। हो सकता है कि मुझसे डेटा देने में मिस्टेक हो जाए, हो सकता है कि मैं क्वेश्चन कम बोला हूं, हो सकता है कि आपको डेटा न मिले, तो यू जस्ट ट्राई योर क्वेश्चन एट रफ। हाँ, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, मैं अब देखता हूं क्या कर सकता हूं।
अच्छा साइक्लिक प्रोसेस है, एक और बात, साइक्लिक प्रोसेस है डेल्टा यू ऑलवेज जीरो, साइक्लिक प्रोसेस है डेल्टा यू ऑलवेज जीरो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? होगा, साइक्लिक प्रोसेस है डेल्टा यू हमेशा जीरो होगा ही होगा, डेल्टा यू हमेशा जीरो होगा ही होगा, तो डेल्टा यू तो जीरो होगा। खैर हम लोग वो दूसरा बात, एक और बात, साइक्लिक प्रोसेस है वो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ हो, वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ हो, या टेम्परेचर वॉल्यूम पे कोई का भी ग्राफ हो, कोई का भी ग्राफ हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जीरो। साइक्लिक प्रोसेस होगा तो लिख ले ये कहीं, साइक्लिक प्रोसेस किसी का भी ग्राफ हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा यदि प्रोसेस साइक्लिक है तो। हम लोग डेल्टा यू क्या लिख लिए? जीरो, जितना मुझे समझ में आया। Q इक्वल टू हो जाएगा W, तो इसका मतलब Q टोटल इक्वल टू हो जाएगा W टोटल, मतलब रियल में Q एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हो जाएगा W टोटल। कैसे निकाल देंगे? अगर जो ये P और V का ग्राफ होता तो एरिया निकाल देता, लेकिन P और V का ग्राफ साला है नहीं, तो यहां क्या निकाल दो? वर्क डन कहां से चलना शुरू कर दो? A से B, वर्क डन A से B प्लस वर्क डन B से C प्लस वर्क डन C से D प्लस वर्क डन D से A। अब मैं सोचता हूं वर्क डन A से B के बारे में सोचिए, क्या ख्यालात है? A से B में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हुआ? जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। बताया था। तो देखो ए से बी में इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी ये क्या हो रहा है? कांस्टेंट, और जब ये कांस्टेंट है तो डेल्टा यू क्या होगा? जीरो। इसलिए प्रोसेस कौन सा होगा? प्रोसेस आपका होगा भैया आइसोथर्मल, और जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो वर्क डन क्या होता है? क्या किसी को पता है? NRT/ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, मतलब n कितना है? 2RT। T कितना है? टेम्परेचर एट A, NRT टेम्परेचर एट A, टेम्परेचर थोड़ा मिस्टेक है क्या? टेम्परेचर एट B एंड C, सॉरी, टेम्परेचर B का और सही तो है, हाँ तो सही है। जो टेम्परेचर यहां का होगा वही टेम्परेचर यहां का होगा, तो क्या लिख दूं? 2R इंटू टेम्परेचर एट B कितना है? 400 इंटू ln V फाइनल कितना है? V फाइनल 2V0, V इनिशियल कितना है? V0, तो ये हो जाएगा 2V0 अपॉन V0, V0 से V0 कैंसल, ये आ जाएगा कितना? 800 R ln 2। और सिंस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग तो यहां वर्क डन पॉजिटिव होगा, लिखोगे तो ठीक, नहीं लिखोगे तो ठीक, वो अपने से कैलकुलेशन में आ जाएगा। अच्छा फिर कितने लोगों को लग रहा है वर्क डन B से C जीरो? वर्क डन B से C क्या है? जीरो। क्यों? प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा B क्या होगा? जीरो। वर्क डन B से C क्या होगा? जीरो। वर्क डन B से C क्या होगा? जीरो। देख लू यहां, अरे ऑफकोर्स दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। C से D जाओ, वर्क डन C से D, ये फिर से कौन सा हो गया? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल है, सेम रीजन कौन सा है? सेम का मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन C से D तब आप निकालिएगा तो जगह 2R, T कितना है? T जो टेम्परेचर यहां का होगा वही टेम्परेचर यहां का होगा। जो टेम्परेचर देखे कि क्या गजब बात है, वॉल्यूम और टेम्परेचर साला ग्राफ न देके कौन सा ग्राफ दिया ये। और कभी, अब एक और बात, टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ देके और तुमको चाहता तो पूछता कि इंटरनल एनर्जी और वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाओ, तो सेम ग्राफ बनता है। ये भी बात है, ये भी पॉइंट वाली बात है, ग्राफ का कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। खैर हम लोग आते हैं 2R, T कितना है? T कितना था? T/C कितना था? 300 था, 300 ln V फाइनल कितना है? V फाइनल आपका है V0, और ये कितना है? 2V0। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2, मतलब इसको आएंगे -2
600R, ये कितना हो जाएगा देखो तो, ln1 माइनस ln2 होगा क्या, ln1 माइनस ln2, ln1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ln1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब ln1 की वैल्यू 0 होगी तो ये देखो -600R ln2 आ जाएगा, क्या यहां लिख लो, ln1 की वैल्यू क्या होती है, 0, पता नहीं मालूम होगा कि नहीं, log 1 की वैल्यू 0 है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ln1 की वैल्यू भी क्या होती है, 0, बस कर देंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा वर्क डन क्यू एब्जॉर्ब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वर्क डन ए से बी प्लस वर्क डन बी से सी प्लस वर्क डन सी से डी प्लस वर्क डन ए से डी से ए, तो वर्क डन ये बी से सी तो 0 है, वर्क डन सी से डी तो है, वर्क डन डी से ए भी 0 होगा, कितने लोगों को लग रहा है, डी से ए कांस्टेंट है तो डी से ए भी क्या होगा, 0, ये तो 0 हो गया, इसका निकाल लेते हैं, वर्क डन ए से बी निकाला हूं, कितना हो जाएगा 800R ln2 माइनस सी से डी माइनस है 600R ln2, इसको सॉल्व करिएगा तो मुझे लग रहा है 200R ln2, और देखो ln2 की वैल्यू रखा है कि नहीं रखा है, रखा है, ln2 की वैल्यू रखा है मेरे बच्चे, तो ln2 की वैल्यू रखोगे, ln2 की वैल्यू होती है, याद रख लो, आएगा बहुत जगह काम आएगा, ln2 की वैल्यू होता है 0.693, तो ये आ जाएगा 200R इंटू 0.693, इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 272.2 कैलोरी। ओके, तो आई थिंक थोड़ा सा देख लेता हूं टाइम क्या हो गया, और फिर समझते हैं कि कैसे क्या है। एक क्वेश्चन और हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, क्वेश्चन लिखिए, अब बहुत शानदार मजेदार क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो, इन अ साइक्लिक प्रोसेस, पहले फिगर बना दे रहा है ना, फिगर बना दे रहा है कि आपको अच्छा लगेगा, लिखो, अ साइक्लिक प्रोसेस 1 2 3 1 shown in the PT diagram है, is performed with a constant mass, मास क्या है, मास तो इसे दिया भी नहीं रहे तो भी हम लोग थर्मोडायनेमिक का एजम्पशन है कि मास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ऑफ एन आइडियल गैस, शो इट ऑन ए पीवी डायग्राम वीटी डायग्राम, कुल मिला के बस ये है, ड्रॉ पीवी डायग्राम और वीटी डायग्राम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब देखिए और सोचिए, और जानते हो कितना मिनट, कम से कम 10 मिनट सोचो, 10 मिनट सोचो इसको, क्वेश्चन को 10 मिनट। ओके ओके, मैंने माना कि तुमने खूब सोचा, अब मैं सोचने जा रहा हूं और देखता हूं कि कैसे, देखो ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, इसको पहले मैं करूंगा और आप देखिएगा कि कैसे मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, उस तरीके से आप सोचिएगा। मेरा काम पहले क्या है, हर एक प्रोसेस का एक डिटेल एनालिसिस करना, हर एक प्रोसेस का डिटेल में एनालिसिस करना। तो देखो 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, प्रोसेस इज आइसोकोरिक,
प्रोसेस इज आइसोकोरिक, प्रोसेस इज आइसोकोरिक। इतना मुझे समझ में आया, इतना मुझे समझ में आया। दूसरा ये भी समझ में आ रहा है कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और कोई इंफॉर्मेशन तो दे नहीं रहा है। हालांकि चाहोगे तो स्लोप के बारे में भी आइडिया निकाल सकते हो, लेकिन स्लोप की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ 2 से 3, 2 से 3 भाई साहब क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा, आइसोबारिक प्रोसेस होगा। अच्छा 3 से 1, 3 से वो टेम्परेचर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब देखिए और मैं बनाने जा रहा हूं, इतना मुझे समझ में। और डेटा की जरूरत पड़ेगी तो और मैं इससे बहुत एनालिसिस कर सकता हूं, मैं 50 एनालिसिस कर सकता हूं। इससे ये एनालिसिस कर सकता हूं कि ये रियल में डेल्टा यू क्या होगा, 0, ये भी कर सकता हूं, 0 हो सकता है ना। जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। क्या कौन सा ग्राफ हमें बनाना है, पहले बनाना है अपने को कौन सा ग्राफ मेरे बच्चे, कौन सा ग्राफ, कौन सा ग्राफ बनाना था, पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ। अब देखो 1 से 2, 1 से 2 आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को घटाना है। कौन सा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, आपको 1 से 2 आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब क्या, वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है और वॉल्यूम को कांस्टेंट करते समय प्रेशर को, सॉरी घटाना नहीं, प्रेशर को बढ़ाना है। तो लो ये देखो ये अच्छा एक और चीज, इसमें गलतियां क्या होती हैं, अब नंबरिंग डालना होगा तो यहां 1 डालूंगा, यहां 2 डालूंगा, ये कैसे, वैसे इतना हार्ड तो आएगा नहीं, लेकिन आप फिर भी समझ जाइए। कभी कभी क्या होता है, यहां 1 यहां 2 डालते हैं, लेकिन ये देखिए यहां पे 1 होगा और यहां पे 2 होगा। अच्छा 2 से 3 प्रेशर को कांस्टेंट करते हुए, प्रेशर को कांस्टेंट करते हुए, प्रेशर को देखो ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, 2 से 3 में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, आइसोबारिक। प्रेशर को कांस्टेंट करूंगा, ग्राफ ऐसे जाएगा, ग्राफ ऐसे जाएगा, और वॉल्यूम, जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। प्रेशर को कांस्टेंट करते हुए ये बढ़ा दिया, ये हो गया 3। अच्छा 3 से 1, 3 से 1, 3 से 1 कौन सा ग्राफ है, आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल ग्राफ है तो ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये देखो मैंने बनाया, ये देखो ये शानदार ग्राफ बनाना, मस्त ग्राफ। अच्छा ये देखिए फिर कौन सा ग्राफ बनाना है, P से T, P से T है ना, P से T। अच्छा 1 से 2 तक कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो P और T का ग्राफ क्या, अगर जो PV इक्वल टू nRT किया हूं, P इक्वल टू nR अपॉन V इक्वल टू T, तो P इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट T, Y इक्वल टू mx का ग्राफ नहीं बनेगा क्या, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं बनेगा क्या। तो लो देखो मैंने बना दिया, मैंने ये बना दिया भाई साहब, ये देखो ये बन गया ये। और ये देखो 1 से 2 में टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज, टेम्परेचर क्या हो रहा है, P और T का तो ग्राफ ही था यार, सॉरी वॉल्यूम और टाइम का ग्राफ बनाना है, सॉरी। हाँ तो देखो आइसोकोरिक प्रोसेस है, सॉरी इट माय मिस्टेक, मेरा मिस्टेक है। हाँ
वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है। अच्छा, 1 से 2 तक वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। वॉल्यूम को कांस्टेंट करते समय टेम्परेचर को बढ़ाना है। वॉल्यूम को कांस्टेंट करते समय टेम्परेचर को बढ़ाना है। ये क्या हो गया? 1, ये क्या हो गया? 2। वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, टेम्परेचर को बढ़ाया। वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हुए टेम्परेचर को बढ़ाया है। देखो बढ़ाया हूं, देखो बढ़ाया हूं। थोड़ा सा इसको छोटा बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। फिर देखो 3 से 2, 3 से 2, 3 से 2 प्रेशर को कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस है। 3 से 2 आपका आइसोबारिक प्रोसेस है। और देखो पहले क्या सोचा मैं क्या सोचा? 3 से 2 आइसोबारिक, प्रेशर क्या हुआ? कांस्टेंट। ग्राफ जो बनेगा VOT का, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो अच्छा, 3 से 1 नहीं, हां कहां से कहां गए? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 3 से 1, 3 से 1 में टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर अगर ध्यान से सुन, 3 से 1 में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते समय वॉल्यूम को बढ़ाना है, क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज। भाई 3 से 1 में टेम्परेचर कांस्टेंट है और वो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम को क्या करना है? बढ़ाना है। तो देखो ये है, अच्छा मजेदार बात बताऊं मैं ये बताऊं। देखो ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा है? क्लॉकवाइज। ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा है? क्लॉकवाइज। तो जानते हो चार, ये तो सुनो ना, ग्राफ का कन्वर्जन तो हार्ड हो जाता है, लेकिन 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें जानते हो एक ये ग्राफ रहेगा भाई साहब, और एक ग्राफ ऐसे सेम ग्राफ बनाया रहेगा, एकदम सेम। कंफ्यूज करने के लिए तुमको सेम ग्राफ बनाएगा ऐसे, देखो ऐसे बनाएगा, ऐसे। ये V है और ये T है, एकदम सेम काम करेगा। ये देखो सेम काम करेगा, ये सेम। और यहां डालेगा 1, यहां डालेगा 2 और यहां डालेगा 3 और यहां ऐसे कर लेगा। ले, तुरंत तुम लोग यही लगा के आ जाओगे, तुरंत। तो उसमें यह भी देखना है कि तीर किधर को चलेगा, तीर किधर को चलेगा। देखो ये ग्राफ गलत है, ये ग्राफ क्या है? गलत है। ये ग्राफ क्या है? सही। तो इसका मतलब मैं ये भी ध्यान रख दूं, एरो का ध्यान देंगे, एरो का ध्यान देंगे। इस तरीके से ध्यान देके ध्यान मग्न हो जाइए, खूब पढ़ाई करिए अपने मन से बच्चे, और खूब जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है, यसी वर्मा, सिंगे, जो भी फलाना ढिमकाना कोई भी बुक है, आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।